हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आपके यूट्यूब चैनल गाजीपुर ट्रिकी क्लासेस में। आज मैं आपको क्लास 11th का कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दिया है सबसे पहले हमारा कोटिमान। कोटिमान क्या होता है? कोटिमान होता क्या है, यानी किसी राशि की परिमाण को उसके निकटतम 10 की घात के रूप में लिखा जाए तो प्राप्त परिणाम इस राशि का कोटिमान कहते हैं। जैसे कोटिमान, इसको परिभाषा से हमको लग रहा है कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है। तो एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हमको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ये 1000 है, ठीक है। 1000 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 गुणित 10 की पावर पे 3 लिख सकते हैं, ठीक है। ये कैसे हो जाएगा? यानी 1 गुणित 10 की पावर 3 यानी कितना हो जाएगा? 1000, ठीक है। 1000 हो जाएगा। 1000 में का गुणा करेंगे तो बात हमारा क्या आएगा? बात हमारा वही आएगा, 1000 ही आएगा, ठीक है। इसी प्रकार देखा जाए 100 को क्या लिख सकते हैं? 100 को क्या लिख सकते हैं? 1 गुणित 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। यानी ये हमारा परिमाण को 10 के घात के रूप में लिखना ही कोटिमान कहलाता है। मान लिया जाए 10,000 है, ठीक है। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 है। मान 10,000 को क्या लिख सकते हैं? 1 गुणित 10 के पावर पे जितना जीरो है उसके पावर पे लिख देंगे, यानी हमारा जो जगह 1 2 3 4, 10 की पावर 4 लिख सकते हैं। यानी 1 गुणित 10 के पावर 4 को ही हम कोटिमान कहते हैं। अब कुछ क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। जैसे दिया है 1 मीटर में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? 1 मीटर में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं, यानी 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है। जैसे हमारा ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ये 11 में ही नहीं, इंटर में, बीएससी में, यानी हम कंपटीशन में भी जाएं तो ये हमारा क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। यानी एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, ठीक है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणित 10 के पावर 15 मीटर होता है, ठीक है। ये बोल रहा है 1 मीटर में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं, यानी एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणित 10 की पावर 15 मीटर होता है। तो 1 मीटर हो जाएगा, यानी 1 से भाग 1, यानी एक को 9.46 गुणित 10 की पावर 15 मीटर से भाग दे देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? मीटर में चेंज हो जाएगा। यानी 1 मीटर बराबर हो जाएगा 1.06 बराबर 10 की पावर -16 प्रकाश वर्ष हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन अगला पूछता है E बराबर एच भी में, E बराबर एच भी में, E बराबर एच भी में E फोटॉन की ऊर्जा, भी आवृत्ति तथा H प्लांक नियतांक है। H की विमाएं ज्ञात कीजिए। अब देखते हैं दिया क्या दिया हमारा है, E बराबर एच बी, ये तो हमारा दिया हुआ है। अगर H का मान निकालें तो क्या हो जाएगा? H बराबर क्या हो जाएगा? E के नीचे भी आ जाएगा। यानी E क्या है? फोटॉन की ऊर्जा, ये दिया हुआ है, ये सब दिया हुआ है। भी क्या है? भी आवृत्ति है, दिया हुआ है। अब हम लोग जाएंगे विमीय सूत्र में। हम बताए थे आपको आवृत्ति यानी ऊर्जा का यानी कार्य का मात्रा क्या होता है, ठीक है, जूल होता है। जूल का यानी कार्य का बीमा हम बताए थे क्या होता है? ml² T-2। आवृत्ति क्या होता है? आवृत्ति का मतलब होता है T पे -1, ठीक है। आवृत्ति का मात्रा क्या होता है? प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। तो इसका मात्रा क्या हो जाएगा? T पे -1। ये जब ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी ml² T पे -1, ये हमारा हो जाएगा H का बीमा हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा दिया हुआ है T समय पर किसी कण का त्वरण, T समय पर किसी कण का त्वरण दिया है A बराबर AT प्लस B बटे में C प्लस T² दिया है। नियतांक A, B तथा C की विमाएं
ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए बीमीय समांगनता के अनुसार, यानी बीमीय समांगनता क्या होता है, यानी मान लीजिए ए बराबर बी प्लस सी प्लस ए टी, ये दिया हुआ है, ए टी दिया हुआ है, तो बीमीय समांगनता अनुसार क्या कहता है, ए बराबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, और ए बराबर क्या हो जाएगा, ए टी हो जाएगा। यानी ये इसको हम इसके बराबर लिख सकते हैं, इसको भी हम इसके बराबर लिख सकते हैं, और ए टी को भी क्या लिख सकते हैं, ए के बराबर लिख सकते हैं। यही बीमीय समांगनता अनुसार कहता है। ठीक है, यानी ए टी की बीमा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर दिया ए टी की बीमा बराबर क्या हो जाएगा, ए की बीमा। अगर ए की बीमा निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, ए बटे में, ए की बीमा निकाला जाए तो ए बटे में टी हो जाएगा। यानी ए बराबर हो जाएगा ए बटे में टी। ए क्या होता है, त्वरण होता है, इन त्वरण को क्या लिख सकते हैं, एल टी माइनस टू, टी का क्या होता है, टी ही होता है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल टी माइनस थ्री। ए की बीमा कितना आ गया, एल टी माइनस थ्री। अब सी की बीमा निकालना है हमको, सी की बीमा निकलता कैसा है, यानी सी की बीमा बराबर क्या हो जाएगा, सी की बीमा बराबर टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये जो होता है सी की बीमा बराबर टी स्क्वायर की बीमा हो जाएगा, टी स्क्वायर की बीमा क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर ही होगा। अब बी की बीमा क्या हो जाएगा, बी तो ऊपर है, ठीक है, बी ऊपर है। अब बी जब ऊपर है तो इस सी प्लस टी का ए में गुणा कर देंगे, यानी हो जाएगा ए की बीमा गुणते सी प्लस टी स्क्वायर की बीमा। ठीक है, इसको हम लोग सब साल करेंगे, ए की बीमा बताए थे आपको क्या हुआ, एल टी माइनस टू है, टी की बीमा टी स्क्वायर की बीमा, ठीक है, सी की बीमा क्या है आपको टी स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो एल आएगा। ठीक है, एल आएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर 4 में। ठीक है, चैप्टर 4 में ये चैप्टर थोड़ा काफ़ी आसान है। ठीक है, और समझने लायक भी है। इस चैप्टर को हम लोग 9th और 10th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये चैप्टर थोड़ा कठिन नहीं है, इसको ध्यान से समझिएगा। इसमें चैप्टर 4 में है सरल रेखीय गति। सरल रेखीय का मतलब, सरल मतलब एक सीधी, रेखीय मतलब रेखा पर गति करने वाला। ठीक है, इसका मतलब यही है एक सरल रेखा पर गति करने वाला गति को ही क्या कहते हैं, सरल रेखीय गति कहते हैं। इसमें एक विमीय गति के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी इसमें केवल एक विमा ही होती है, उसे एक विमीय गति कहते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले हेडिंग हमारा है निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र क्या होता है, निर्देश तंत्र एक ऐसा निकाय है, निर्देश तंत्र को पढ़ने से लग रहा है कि कोई कुछ चीज़ को निर्देश दिया जा रहा है। तंत्र का मतलब मानते ही हम, तंत्र क्या होता है, मंत्र, तंत्र मंत्र जानते ही आप लोग हैं। निर्देश का मतलब निर्देश देना, यानी निर्देश तंत्र एक ऐसा निकाय है जिसके सापेक्ष यानी सामने वस्तु की स्थिति एवं उसकी गति का निर्धारण किया जाता है, निर्देश तंत्र कहलाता है। ठीक है, यानी ये हमारा निर्देश मात्र तंत्र है। ठीक है, यानी मतलब ये आर्डर देगा, ठीक है, किसी वस्तु को, यानी किसी वस्तु के सामने वस्तु की स्थिति, यानी वस्तु कहाँ है, गति का निर्धारण, यानी गति कर रही है कि नहीं कर रही है, वस्तु चल रही है या रुकी है, यही इसके सामने निर्धारित किया जाता है। ये निर्देश तंत्र है, समझ में आया आपको। ये निर्देश तंत्र के सामने, ठीक है, किसी वस्तु का स्थिति एवं उसे गति का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, इसमें दूसरा आता है, यह दो प्रकार का होता है, समझ लेते हैं। अजड़त्व निर्देश तंत्र। अजड़त्व निर्देश तंत्र होता क्या है, वे निर्देश तंत्र जिसमें न्यूटन के गति विषयक नियमों का पालन नहीं होता है। ठीक है, जैसे अजड़त्व से मतलब होता है नकारात्मक कोई चीज़ की बात करेगा। वे निर्देश तंत्र जिसमें न्यूटन के गति विषयक नियमों का पालन नहीं होता है, उसे अजड़त्व निर्देश तंत्र कहते हैं। न्यूटन गति क्या होता है, न्यूटन गति बताए थे आपको 3 नियम होता है, हम 3 समीकरण भी होता है। ठीक है,
यदि पहला नियम क्या है न्यूटन के, यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहना चाहती है, ठीक है। यदि विराम की अवस्था में है तो विराम की अवस्था में ही रहना चाहती है। तब तक उसमें तब तक परिवर्तन नहीं होता है जब तक कि इस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। दूसरी वस्तु क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है। नहीं, दूसरा नियम होता है हमारा F बराबर ma के द्वारा होता है, यानी संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यानी किसी वस्तु पर लगाया गया बल F उस वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तीसरा नियम क्या होता है हमारा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। जैसे हम लोग नदी में नाव की तरफ से नाव को धक्का देते हैं, ठीक है, नाव को धक्का देते हैं यानी नाव को चलाते हैं तो उसमें एक प्रतिक्रिया बल लगाता है, ठीक है। यानी जैसे किसी दीवार है, दीवार पर हम लोग मुक्का मारते हैं, मुक्का जानते हैं, हाथ से हाथ मुट्ठी बांध करके मुक्का मारते हैं, तो दीवार पर जितना जोर से मारते हैं उतना जोर से हमें दीवार भी क्या करता है, हमारे हाथ को क्या करता है, चोट पहुंचाता है। यानी ये हमारा क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। यानी अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में वे निर्देश तंत्र जिसमें न्यूटन की गति के नियमों का विषयक नियम का पालन नहीं होता है उसे अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा जड़त्वीय निर्देश तंत्र। जड़त्वीय निर्देश तंत्र वे निर्देश तंत्र जिसमें न्यूटन के गति के नियमों का पालन होता है उसे जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। अब अगला आता है हमारा गति क्या होती है। गति के बारे में तब हम लोग 9 में 8 में 7 में ये सब पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। गति क्या होती है, गति हम जानते हैं, यदि वस्तु आज अभी रुकी हुई है, ठीक है, वस्तु कुछ समय बाद चलने लगी है, ठीक है, तो वही निर्देश यानी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, गति कहते हैं। यानी गति का परिभाषा देखा जाए, यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ साथ, ठीक है, समय के साथ यानी 1 मिनट बाद 90 प्रति सेकंड से चल रही है और 2 मिनट के बाद 180 किमी प्रति घंटा के चाल से चलने लगी, तो ठीक है, यानी समय के साथ परिवर्तन हो गया। यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ साथ परिवर्तित हो रही है तो उसे हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। दूसरा आता है हमारा दूरी किसे कहते हैं, ठीक है, किसी वस्तु द्वारा किसी समय में तय की गई लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। यह एक अदिश राशि है, यानी ठीक है, दूरी को देखा जाए यानी किसी समय में, यानी हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक मान लीजिए हमने 1 घंटा में मान लीजिए 1 मिनट के लिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी हमें तय करनी है। मान लीजिए इसको तय करने में 1 आवर HOUR 1 आवर लग रहा है, ठीक है, तो 1 आवर में चली गई, मान लीजिए 1 आवर में यहाँ से लेकर के यहाँ तक की हमने दूरी तय की गई है, ठीक है। तो यानी इसकी लंबाई यानी किसी समय में तय की गई पथ की लंबाई को ही दूरी कहते हैं, ठीक है। अब आता है विस्थापन क्या होता है, विस्थापन को हम समझते हैं, यानी किसी वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के मध्य, ठीक है, यानी किसी वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के मध्य न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर होता है तथा यह क्या है, सदिश राशि है, ठीक है। ये वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति क्या होता है, यानी कहने का मतलब हमारा ये है, यानी कोई वस्तु यहाँ से चली फिर यहाँ तक चली, ठीक है, यहाँ पर जाकर रुक गई, ठीक है, यहाँ से शुरू की यानी यहाँ शुरू की और यहाँ पर ख़त्म हो गई यानी यहाँ तक चली, ठीक है। तो हम विस्थापन क्या कहते हैं, विस्थापन में अगर दूरी की बात की जाए तो दूरी यहाँ से इसको नापेंगे और इसको यहाँ से यहाँ तक माप करेंगे। इसके बाद जितना आएगा, मान लीजिए 5 चला,
यहाँ से लेके यहाँ तक 6 चला, ठीक है। तो 5 और 6 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन विस्थापन में ये नहीं होता है। मान लीजिए यहाँ से चला 3 चला, फिर यहाँ से यहाँ तक चला 4 चला, तो यहाँ से अंतिम हो गया, अंतिम, ठीक है। यहाँ से हो गया प्रारंभिक, यहाँ से हो गया हमारा प्रारंभिक हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से मिला देंगे, ठीक है। यानी 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा। 3 का स्क्वायर कितना होगा, यहाँ से इसकी माप थी हमारी 3 था, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा। दोनों का यानी पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो इसका मान हमारा कितना आ गया, 5 आ गया। यानी विस्थापन कितना हो गया, 5 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार देखा जाए अगला हेडिंग हमारा चाल है। चाल किसे कहते हैं, किसी वस्तु द्वारा प्रति एकांक यानी प्रति एकांक समय में, एक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। यानी कितनी स्पीड से चल रही है, ठीक है। मान लीजिए 1 सेकंड में, ठीक है, 1 सेकंड में वो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, ठीक है। तो 10 घंटे में कितने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकती है, ठीक है। उसे ही क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। अर्थात चाल बराबर कितना होता है, कुल दूरी बटे में समय, यानी कुल दूरी कितना है, कितना चली है और कितना समय लगा है, उसे ही क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। यानी पूरी दूरी मान लीजिए 10 चला है, ठीक है, कितने समय में चली है, मान लीजिए 2 समय में चली है, 2 घंटे में चली है। 2 से 10 को काट देंगे यानी 5 किलोमीटर प्रति आवर, यही हमारा चाल हो जाता है, ठीक है। बस आज तक के लिए बस इतना ही। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा है